नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल की फाइनल आंसर की आ गई है। आयोग द्वारा कितने प्रश्नों में त्रुटि हुई है, किन किन प्रश्नों को लेकर छात्र कोर्ट जा रहे हैं, क्या कोर्ट जाने से उत्तर कुंजी में परिवर्तन होगा, कट ऑफ वही रहने वाली है, डीबी के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। 80 प्लस नंबर वाले बहुत कम लोग हैं, करीब हज़ारों लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ अपने चैनल पर ही। तो 80 प्लस वाले मुझे 10 या 15 लोग मिले होंगे, बाकी 80 के अंदर हैं। तो इससे बहुत खुशी की बात है कि जो 80 के अंदर जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कहीं ना कहीं सभी लोग अपने उत्तर को मिलाकर एनालिसिस करके कमेंट कर रहे हैं। आपको हम दिखा दें कि कौन कौन से प्रश्न लेकर छात्र कोर्ट जा रहे हैं। कौन से वो 2 प्रश्न हैं जो आबकारी परीक्षा में पूछा गया था और सेम वही प्रश्न लेखपाल में पूछा गया, उसका विकल्प चेंज हो गया। तो आप देख लीजिए, आबकारी की जो परीक्षा हुई थी, आबकारी की परीक्षा 2016 में हुई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। 2 प्रश्न यहीं से पूछा गया, कहीं ना कहीं 2 प्रश्न यहीं से पूछा गया। आपको हम वो प्रश्न दिखा दें। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्य को स्पर्श करती है? अन्य कितने राज्य को स्पर्श करती है? 87 नंबर प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही मान रहे हैं, ठीक है। और एक प्रश्न और है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई? कितनी राशि? 30,000। ऑप्शन नंबर डी। 80 का डी विकल्प सही है, 87 का डी विकल्प सही है। वो विकल्प का भी मैं रूबरू करवा दूं आपसे। ये 80 नंबर विकल्प है, आप देख लीजिए। 80 नंबर विकल्प देख लीजिए। 80 का डी दिया गया है और 87 का डी दिया गया है। कहीं ना कहीं यही प्रश्न लेखपाल में जब पूछा गया तो इनका विकल्प चेंज हो गया, इनका उत्तर चेंज हो गया। अगर ये प्रश्न लेकर आप कोर्ट जाएंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कोर्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला 6 महीना डिले हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत से भाइयों का नुकसान होने वाला है। हमें नहीं लगता ये वैकेंसी फाइनल होने देंगे, क्योंकि ये सब इतने तथ्य आ गए हैं नेट पे। जिनका 1 नंबर जो बॉर्डर पे रुके हुए हैं उन्हें बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो बॉर्डर पे हैं इतना मेहनत करने के बाद, साल 2 साल मेहनत किए, उसके बाद वो पेपर दिए बेचारे, कहीं ना कहीं नौकरी लेने से 1 या 2 नंबर से वो छट जाएंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होगा। उनके साथ अन्याय हुआ। आयोग को ये करना था कि सभी को 4 नंबर, कम से कम 3 या 4 नंबर बढ़ाने थे। जो इनकी गलती हुई है आयोग से, आयोग को अपनी गलती माननी चाहिए। जैसे ये 2 प्रश्न आपको दिख ही रहा है। उसके बाद एक सोलर पंप वाला, किसी में 45,000 है, किसी में 30,000, किसी में 45% है, किसी में 30% है, और एक उज्ज्वला वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं 4 प्रश्न में और नंबर मिलने थे तो नंबर मिला नहीं। हमें लगता है डीबी, जो डीबी के लिए जो बुलाए जाएंगे छात्र, 1.5 गुना छात्र बुलाए जाएंगे, 2 गुना पे आयोग तैयार नहीं है। 1.5 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। जो डीबी होने के जो डेट है, डीबी फरवरी में जा सकती है, आपकी डीबी फरवरी में जा सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फरवरी में जाने की संभावना है, और जो रिजल्ट है दिसंबर में जाने की संभावना है। 2023 दिसंबर में जाने की संभावना है। कहीं ना कहीं ये अपना चुनाव 2024 का चुनाव देख रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ भी फाइनल होने वाला है। रही बात कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार रखिए। क्या पता पहले ही आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, नवंबर दिसंबर तक आ जाए, इसी अक्टूबर नवंबर तक आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग पहले से रेडी रहिए। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट के लिए बता रहा हूँ
पहले आप वैकेंसी देख लीजिए। जनरल के लिए कितनी सीटें हैं? जनरल के लिए 3271, एससी के लिए 1690, एसटी के लिए 152, ईडब्ल्यूएस के लिए 798, ओबीसी के लिए 2174। टोटल 8085 वैकेंसी हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने नंबर वाले बुलाए जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरल की अगर जाएगी कट ऑफ तो 74 से 76 के बीच, ओबीसी की 72 से 74 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 70 से 72 के बीच, एससी की 68 से 70 के बीच, एसटी की 62 से 65 के बीच, महिला का 70 से 72, पीएच 58 से 60, एक्स सर्विसमैन का 55 से 60। ये जाने वाली है। एक या दो नंबर का नहीं कसम खाए हैं, एक या दो नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। ये सब प्रश्न थे। इस प्रश्न पर आयोग ने विकल्प को चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं पहले आयोग डी विकल्प मान रहा था, अब बी विकल्प मान रहा है। और ये वाला प्रश्न अभी मैं आपको दिखाया हूँ आबकारी परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। ये उज्ज्वला वाला, इसमें स्पेलिंग एरर है। और ये सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप वाला किसी में 30% है, किसी में 45% है। तो आयोग ऑप्शन नंबर डी भी नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं गलती है आयोग की। और ये कन्या विद्याधन वाला, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियों को जो हाई स्कूल पास हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने हो 30,000। इंटर के बाद ये होता है, इंटर के बाद ये मिलता है। कहीं ना कहीं इनका प्रश्न गलत है। इस पर सभी को जीवन पति का समानार्थी है, तो आयोग स्वामी मान रहा था, पति मान रहा था। कहीं ना कहीं इसका यमराज सही है, तो इसी पर सभी को कॉमन नंबर मिला है। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट की 4 कॉपी प्लस ओरिजिनल लेके जाना है। आधार कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी। पैन कार्ड नहीं, क्योंकि पैन कार्ड पे पूरा एड्रेस नहीं दिया रहता है। पेट का सर्टिफिकेट लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब निकलवा लीजिए आप। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरा एप्लीकेशन नंबर नहीं है, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो डाले थे वो है नहीं। अभी पेपर अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, आप अभी से गायब कर दिए हो। आप कितने लापरवाह हो। आपको 15-20 गांव मिल जाएगा तो आप कैसे सेवा करोगे सबकी। कहीं ना कहीं आपको जात प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। ईडब्ल्यूएस वही मान्य होगा, पेपर होने से पहले जो बनवाया था उसी का मान्य होगा। अब जो बनवा रहे हैं उनका मान्य नहीं होगा। इन सबके सर्टिफिकेट लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगेगा। 8 से 10 फ़ोटो लगने हैं। निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे जो हो, सबके लिए निवास लगेगा। एफिडेविट आप बनवा लीजिए कोर्ट से या तहसील से बन जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में एरर है, नाम से रिलेटेड कुछ भी एरर है, एफिडेविट में आप टाइप करा सकते हैं। अभी तो मौका है कि आप पहले सही करा लीजिए, आप दौड़ भाग के सही करा लीजिए, अभी सही हो जाएगा। जब नहीं सही होगा तो एफिडेविट लगाकर आप काम चला सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से बन जाएगा। कलेक्टर सर्टिफिकेट ग्राम प्रधान, एमपी एमएलए, ग्राम प्रधान के स्टाम्प पर होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, या एमपी एमएलए, दो सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।